प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस उपन्यास को किसने लिखा है या कोई उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है। यहाँ पे मात्र 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आपको बताया है कि बोर्ड यहीं से प्रश्नों को बनाता है, तो आपको मैंने पहले ही वीडियो दे दिए हैं, आप अगला वीडियो देख रहे हैं इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला का। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है, कायाकल्प के रचनाकार हैं। तो कायाकल्प के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कायाकल्प के रचनाकार जो है वो हैं प्रेमचंद। तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। और आपको बता दूं कि बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उनको हमने यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। सभी सब्जेक्ट आपके लिखित रूप में उपलब्ध है और मात्र YouTube पर यही एक चैनल है जहाँ पर वो सारे प्रश्न पत्र को सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है। तो आप उनको देख करके अपने एग्जाम को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि कोई लिंक नहीं मिलती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और साथ ही साथ ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो आपके सामने स्क्रीन पर ही वो प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट को टच करके आप सीधे डिस्क्रिप्शन में ना जाने के बजाय डायरेक्ट आप उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से उस प्लेलिस्ट में विजिट करना चाहते हैं। और कभी भी जब आपको बोला जाता है कि एक प्लेलिस्ट नाम की चीज़ है तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। आपका जो भी चीज़ आपको नहीं मिला है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है, गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गिरती दीवारों के रचनाकार जो हैं वो कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं। तो यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है उपन्यास संबंधी रचना का है। तो इसमें आंसर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैसी रचना है? ये उपन्यास रचना है। ठीक है, किस विद्या की रचना है? उपन्यास विद्या की रचना है। चौथा जो प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आ जाएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, तो यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है आपका 4 नंबर के बाद 5वें नंबर पे आ चुके हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके अब लेखक की बात हुई है, पहले पूछा गया था ये किस विद्या की रचना है। तो इसके लेखक हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट। इसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे, कर्म भूमि के लेखक कौन है? तो कर्म भूमि के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसके लेखक जो है वो प्रेमचंद है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। सातवां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, निम्न में कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का नाम आपको बताना है। सभी को अच्छी तरह से पता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत ही फेमस उपन्यास है जिसका नाम है गोदान। तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वें प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। यहां पर पूछा गया है उपन्यास नहीं है, ध्यान रखना है। तो उपन्यास कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रेमचंद का उपन्यास जो है वो नहीं है, तो वो है आपका त्यागपत्र जो है उनका उपन्यास नहीं है। यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पूछा गया है आपसे, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी जो अपना उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो वो है बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ जिसमें आपका 10वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। सभी को पता होगा गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, आसानी से सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद जो है इनके लेखक हैं। इसके बाद आते हैं 11वें प्रश्न पे, चारुचंद्र लेख किस विद्या की रचना है? तो विद्या की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है सारा का सारा विद्या जो उपन्यास संबंधी है। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है? तो निम्न में कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा। तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इसके बाद 13वां जो प्रश्न है, कौन सी रचना उपन्यास विद्या नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा उपन्यास नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका बंगाल का अकाल जो है आपका उपन्यास नहीं है। घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे जिसमें पूछा गया आपसे, नूतन ब्रह्मचारी किस विद्या की रचना है? तो आप सभी को पता है, मैंने बता दिया कि वीडियो पूरा का पूरा उपन्यास संबंधी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास। तो यहाँ पे ख ऑप्शन 14 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास है? तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है गोदान जो है एक उपन्यास है।
इसके बाद 16वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। तो यहाँ पर जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है पुनर्नवा कृति की विद्या है, कौन सी आपकी ये विद्या है? तो ये आपकी उपन्यास है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका घ ऑप्शन करेक्ट होता है। 18वां प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है बलचनामा उपन्यास के लेखक हैं। तो बलचनामा उपन्यास के कौन लेखक हैं? यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है नागार्जुन। तो यहाँ पे आता है आपका ख ऑप्शन करेक्ट। 19वें प्रश्न की बात करें तो नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। तो नदी के द्वीप के रचनाकार जो हैं वो हैं अगे। तो यहाँ पर आपका क ऑप्शन करेक्ट होता है। 20वें प्रश्न की बात करें, चारुचंद्र लेख के लेखक हैं। चारुचंद्र लेख के लेखक का नाम पूछा गया है, तो वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। 21वें प्रश्न की बात करें, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी जो है इसके लेखक आपसे पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके सच्चिदानंद हरिनानंद वात्सल्यान अगय, यानी कि अगय अगर सिंपली बोले तो इसके रचनाकार हैं। 22वें प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो तितली उपन्यास के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है और आप आसानी से बता सकते हैं कि इस उपन्यास के लेखक जो हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद 23वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे राग दरबारी की रचना विद्या है। तो ये एक ऐसी विद्या है, आप सभी को पता है कि ये जो है ऐसी विद्या होगी जिसका आपको आंसर बिल्कुल सही तरीके से देना है। ना तो ये कविता है, नाटक है और ना ही निबंध है, क्योंकि हम उपन्यास का यहाँ सिलेक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 24वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? तो अशोक के फूल जो है उपन्यास नहीं है। उसके बाद 25वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम उपन्यास का वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके उपन्यास है। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास अभी हमने डिस्कस किया था, परीक्षा गुरु है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद 27वां जो प्रश्न है प्रेमचंद का उपन्यास है। तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो गोदान जो है प्रेमचंद का लिखित उपन्यास है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें आपको 28 नंबर का उत्तर देना है। इसमें पूछा गया सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है सुनीता उपन्यास के? तो आंसर आ जाएगा जैनेन्द्र कुमार जो है इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। 29वें प्रश्न की बात करें, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास जो है वो है त्यागपत्र। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट होता है। 30वां जो प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद ने किस विद्या को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो वो कौन सी विद्या होगी? आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा आंसर हो जाएगा ये उपन्यास विद्या होगी, क्योंकि हम उपन्यास का वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद आपका आता है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है ये आपको बतानी है। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, इसमें पूछा गया है आपसे अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अगे। तो यहाँ पे सच्चिदानंद जो है वात्सल्यान अगे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें है परीक्षा गुरु जो है उनका उपन्यास है। तो ध्यान रखना है, परीक्षा गुरु जो है उनका उपन्यास है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें आपसे पूछा गया है गुनाहों का देवता कृति है। तो ये कैसी कृति है और किसकी कृति है? या कैसी कृति तो आपको समझ में आ चुका है कि उपन्यास कृति है, लेकिन ये किसकी कृति है ये आपको बताना है। तो गुनाहों का देवता जो है ये आपका है धर्मवीर भारती की। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। और परीक्षा गुरु के लेखक हैं, तो अभी अभी हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसके लेखक कौन हैं। तो आराम से आप आसानी से बता सकते हैं। अभी अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन हुए? लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर जो है आपका घ ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इस तरह से आपने ये वीडियो देखा, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को देख लें, इसमें सब कुछ अवेलेबल है जो आपको चाहिए, सारी सामग्री हमने अवेलेबल करा दी है। आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि दूसरे विद्यार्थियों की आप मदद कर पाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।